नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 10 फरवरी 2024 है और दोस्तों एक बहुत अच्छी खुशखबरी आज निकल कर के आई है। और वो खुशखबरी जो आई है वो ईपीएफओ की तरफ से आया हुआ है। और दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे तो ज़बरदस्त इस समय बढ़िया खबर निकल कर के आई है। और इसमें कई लोग इसमें प्रभावित होंगे। जितने भी कर्मचारी इस समय हैं वो बहुत ही अधिक प्रभावित होंगे और काफ़ी खुश भी होंगे। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने आज शनिवार बहुत ज़बरदस्त ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान अब जो पीएफ कटता है हम लोगों का और पीएफ डिपार्टमेंट में जमा होता है उस पर दोस्तों हर साल एक निश्चित ब्याज मिलता है। और दोस्तों अब इस ब्याज को बढ़ा करके 8.25% कर दिया गया है, जो ये वित्त वर्ष 2023-24 का है। तो दोस्तों इस तरह से ईपीएफओ के लगभग 6.5 करोड़ से अधिक मेंबरों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है। सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके जो ईपीएफओ बैलेंस है उस पर कितना ब्याज मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो बैंक में एफडी करते हैं उससे भी कम मिले। ज़्यादातर हमेशा ईपीएफओ में ब्याज काफ़ी अच्छा मिलता है और इससे कर्मचारियों को काफ़ी खुशी रहती है। और उनको हमेशा हर साल यही अ, लगा रहता है कि अब कितना इस साल हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों अब 8.25% इस वर्ष 2023-24 के लिए मिलेगा, जबकि इससे पिछले साल 2022-23 में ये 8.15% था और उससे पहले वाले साल 2021-22 में 8.10% था। इस तरह से पिछले 2 साल से लगातार इसमें पीएफओ की जो ब्याज दर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर रही। आज शनिवार के दिन ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज की श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की थी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि अब 8.25% का ब्याज दिया जाएगा वर्ष 2023-24 के लिए। और दोस्तों इस मंजूरी के बाद अब वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलनी चाहिए, उसके बाद फिर नोटिफाई किया जाएगा और उसके बाद फिर जो भी मेंबर्स हैं पीएफओ के वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और उनके अकाउंट्स में ये ब्याज क्रेडिट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये नोटिफाई होने के बाद ये वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड एवं डिपॉजिट्स पर भी लागू होगा। और इसी तरह से एग्जम्प्टेड ट्रस्ट को भी अपने कर्मचारियों को इतना ही ब्याज देना होगा, यानी कि अब 8.25% की दर से ब्याज वर्ष 2023-24 के लिए देना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को मालूम ही है कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं और उनकी सैलरी भी इतनी अधिक नहीं होती जितनी कि सरकारी कर्मचारियों की होती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की निगाह इसी पर लगी रहती है कि अब कितना ब्याज मिलेगा उनके पीएफ बैलेंस पर। तो दोस्तों जैसा कि प्राइवेट सेक्टर्स में अधिकांशतः बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती ईपीएफ खाते के लिए की जाती है। और दोस्तों साथ ही कंपनी भी इतना ही पैसा पीएफ खाते में जमा करती है, लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किए जाने वाले पैसों में 8.33% हिस्सा ही ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि बचा हुआ 3.67% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। तो इस तरह से 12% जो कर्मचारियों का कटता है प्लस 3.67% हिस्सा जो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है वो जा कर के पूरा उनके
पीएफ में जमा होता है, यानी कि उनके जो पीएफ मेन है ईपीएफ उसमें जमा होता है और उसी में ये उनको जो इंटरेस्ट मिलता है ये उसी में मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर के हर महीने 15.67% जो उनकी बेसिक सैलरी होती है उस पर उनको ब्याज मिलता है और जो पुराना बैलेंस होगा उस पर भी मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से जैसे अभी 8.25% का ब्याज मिलेगा घोषित हुआ है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके अकाउंट में इस समय 1 लाख रुपया हो चुके हैं, तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में 8,250 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। इसी हिसाब से और जितना भी बैलेंस आपका अधिक होगा और आपको उतना ही अधिक ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों हर साल इसमें आपके ईपीएफ अकाउंट में जो ब्याज सहित पैसा होता है वो जुड़ करके फिर अगले साल दोनों को मिला करके तब उस पर ब्याज काउंट होता है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कर्मचारियों के लिए। और दोस्तों आपके जो भविष्य के लिए जो पैसा इस समय कटता है आपके ईपीएफ खाते में वो आपको आगे चल कर के काफ़ी फ़ायदा करेगा और धीरे धीरे यदि इसी तरह से ब्याज बढ़ता रहा तो एक अच्छी खासी रकम भी आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये खुशखबरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।